अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 504 के असाइनमेंट नंबर 3 का सलूशन शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 10 है। तो इसमें जो असाइनमेंट में लेक्चर कवर किए गए वो 22 से लेकर 28 तक हैं। नेक्स्ट है इसमें कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो डॉक्स फॉर्मेट में होने चाहिए, डॉक या डॉक्स फॉर्मेट में। इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न एंड सिस्टम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट उनमें ये इम्प्रूवमेंट आएगी कि वो सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन पैटर्न के बारे में जान सकेंगे और सिस्टम आर्किटेक्चर को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में। टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग ऑफ बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड नेमिंग कन्वेंशन इन C++, इसके बारे में भी सर ने एक क्वेश्चन आपका लास्ट दिया हुआ है। मीन कि आपने कैसे सी प्रोग्रामिंग में कन्वेंशन वगैरह यूज़ करनी है, कि आपने वेरिएबल्स के नेम कैसे डिक्लेयर करने हैं और फंक्शंस वगैरह, तो उनमें आपने स्मॉल के सी या अपर के सी यूज़ करने हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सम टाइम वी विश वी कुड मेक द ओल्ड पिक्चर बेटर, कि कभी कभी हम बाज़ हम चाहते हैं कि हमारी जो ओल्ड पिक्चर होती है उसके ऐप्स वगैरह जो हमने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए होते हैं उनको बेटर कर सकें। हाई बीम इंक्स हैज़ डिसाइडेड टू मेक आवर विशेस अ रियलिटी बाय डेवलपिंग एन ऐप कॉल्ड गोल्डन एज, कि उन्होंने ये विश कैसे पूरी की है रियलिटी के बारे में और डिवेल्प की है उन्होंने ऐप गोल्डन एज के बारे में। विच ट्रांसफॉर्म द ओल्ड इमेज इनटू वेब्रेंट हाई डेफिनेशन इमेजेस, कि वो जो करती है हाई डेफिनेशन इमेजेस मीन कि बेटर क्वालिटी आ जाती है उसमें, तो वो उन्होंने कैसे की हुई है। द जनरल आइडिया इज दैट द इमेज हैज़ टू अंडरगो आ नंबर ऑफ टास्क विच एज, उन्होंने कहा है कि जनरल जो आइडिया हम सोचते हैं उसके बारे में, कुछ कोई भी इमेज का चेंज किया जाता है बेटर इमेज में, तो उसको क्या किया जाता है कि इन 4 टास्क में से गुजरना पड़ता है। इक्वेशंस में, फिर कंप्रेशन में जाता है, फिर इन्हांसमेंट में, फिर रिकंस्ट्रक्शन में, तो उसके बाद हमारी जो आउटपुट होती है डिज़ायर वो हमें अचीव हो जाती है, मीन कि जो हमारी इमेज होती है वो बेटर क्वालिटी में आ जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा यू हैव hired as a junior software architect and given the responsibility to identify the most appropriate architecture style that might be used as a बेस फॉर मैनेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ द गोल्डन एज एप्लीकेशन। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक जूनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को अगर हायर करें, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो आइडेंटिफाई करे एप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर स्टाइल जो इसको मैनेज भी ठीक से कर पाए और गोल्डन एज की एप्लीकेशन को बेटर रिजल्ट मीन कि उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बेटर वे में आ सके। तो यहाँ पे उन्होंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर स्टाइल। यहाँ पर आपने खुद आर्किटेक्चर स्टाइल को क्या करना है, चूज़ करना है और उसके लिए आपने डायग्राम भी ड्रा करनी है उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप उसका करेक्ट नेम चूज़ करेंगे तो उसके 2 मार्क्स होंगे और 8 मार्क्स डायग्राम के होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सर ने। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, लेयर्ड आर्किटेक्चर है, पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर है, रिप्रोजेटरी आर्किटेक्चर है। जो मैंने जितनी भी सर्च किया मुझे पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर ही लगा और इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने डायग्राम बनाई है। मैंने MS विजियो में बनाई हुई है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर, यहाँ पर आपका डाटा सोर्स होगा, यहाँ पे मीन कि आपकी जो इमेज होगा ओल्ड इमेज उसको पाइप के थ्रू गुजारा जाएगा, फिर वो इक्वेशन में जाएगा। ये हमारा इक्वेशन, यहाँ पर क्या होगा, हमारा फिल्टर होगा। अगर आप पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर को देखें तो यहाँ पर ये पाइप होता है, इधर फिल्टर होता है, फिर पाइप फिर फिल्टर, यहाँ पर हम इक्वेशन को डालेंगे, फिर वो पाइप में जाएगा, फिर वो कंप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद मीन कि उसमें इन्हांसमेंट आएगी, इसके बाद वो फिर पाइप में गुजरेगा, फिर यहाँ पर इन्हांसमेंट कनेक्टेड होते हैं आपस में, ये वाले जो लिंक होते हैं। इसके बाद फिर वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा और फिर बाद में हमारे पास डाटा सिंक, जो हमारी जो बेटर क्वालिटी की जो इमेज होगा आउटपुट वो डिज़ायर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज आप कर लें कि आपने डाटा भेजा है तो वो इनकोडिंग होगा, फिर वो बाद रास्ते में वो सिग्नल्स के थ्रू जा रहा होता है, फिर वो क्या है मीन कि वो पाइप में से गुजरा, फिर उसके अंदर वो कंप्रेस इंक्वेशंस हो रही होती है, फिर वो पाइप में से गुजरा, फिर कंप्रेस होता है, इसके बाद पाइप में गुजरा, फिर इन्हांसमेंट और फिर रिकंस्ट्रक्शन। और मीन कि यहाँ पर वो डाटा क्या होता है, डिकोडिंग होता है। बाद जो हमारा जो यूज़र होता है, मीन कि हमारा जो फ्रेंड्स है, कि किसी को भी हमने मैसेज भेजा उसके पास डिज़ायर आउटपुट पहुँच जाती है कि जिस फॉर्म में हमने भेजा है, बेशक वो हमने उर्दू में भेजा है, इंग्लिश में, किसी में भी वो भेजा है। तो इस तरह ये आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। इसके बाद हमारा
जस्ट मैंने ये आपको एग्जांपल दिए कैसे वो कंप्रेस हो के नेक्स्ट वो जा रहा होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग टेबल कंटेन सम कोडिंग डिक्लेरेशन इन C++ विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर कोडिंग कन्वेंशन। सर ने कहा यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक टेबल, उसमें क्या है कोडिंग कन्वेंशन ठीक से नहीं लिखी हुई, मीन कि उसमें मिस्टेक है। तो यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कोडिंग स्टेटमेंट सेल्फ डॉक्यूमेंटेड बाय द फॉलोइंग नेमिंग कन्वेंशन एंड बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या होगा कि आपने उसको चेंज करना है। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड करने का मतलब ये होता है कि जो आपने चेंज करना होता है, मीन कि आपने ऐसी कोडिंग करनी होती है कि दूसरे को वो उसके लिए अननोन ना हो, उसको समझ आ जाए, मीन कि आपको बताने की ज़रूरत भी ना हो, हर एक के लिए इजीली रीड करना हो कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है। तो नेक्स्ट अभी हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ये हमें कोड दिया हुआ है स्ट्रिंग, ये वाला जो पूरा है हमें नहीं पता ये कितने वर्ड्स हैं। अगर हम मीन कि इसे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही होती है ना, जब आप व्हीकल्स पढ़ेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा और ये स्ट्रिंग ऐसे होगा स्मॉल लेटर्स में, और व्हीकल्स का जो होगा वो फर्स्ट लेटर जो होगा हमारा वो स्मॉल केस में होगा। उसके बाद हम पी का कैपिटल करेंगे और ये प्लेट, और एन को भी कैपिटल करेंगे, तो ये नंबर, ये हमारी कन्वेंशन ठीक है। ये सर ने लेक्चर नंबर 28 में भी आपको बताया हुआ है। वॉइड सेट एज एडमन और ए, वॉइड आपका ये भी आपका स्मॉल होगा। वॉइड सेट जो हमारा स्मॉल फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। उसके बाद ये जो एज है यहाँ पर इसको कैपिटल करेंगे एक को। उसके बाद एडमन ये हमारी क्लास होती है, मीन सपोज करना है। उसके बाद ये जो इसके इंस्टेंसेस होते हैं इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, मीन ये एडमन आएगा स्मॉल लेटर्स में। इसके बाद है और एंड पे सबकी सेमीकोलन आना ज़रूरी है क्योंकि ये C++ में लिखा जा रही होती है हमारी कोडिंग। इसके बाद स्टूडेंट STD है, स्टूडेंट का S कैपिटल होगा, मीन कि ये इसकी क्लास है। उसके बाद आगे उसका जो वेरिएबल STD। नेक्स्ट है हमारा इंट ओपन DVD प्लेयर्स में क्या आएगा फंक्शंस उसका है, तो इंट ओपन D हम उस पर कैपिटल रखेंगे, BD को स्मॉल कर देंगे, और ये P है उसको कैपिटल कर देंगे, और ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्लास स्टूडेंट इन्फो में क्या होगा, क्लास स्मॉल होगा S कैपिटल, और I इन्फो का I कैपिटल होगा करली ब्रेसेस, और प्राइवेट का P भी स्मॉल होगा। इसके बाद इंट हमारा और फिर रोल नंबर, रोल का ये जो R है वो स्मॉल होगा और N कैपिटल होगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट ये हमारी क्लास खत्म, उसके बाद सेमीकोलन, आपको पता है जैसे कि हमारी क्लास खत्म हो तो हम उसका सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद इंट मेन फंक्शन स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपको फिर भी इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप खुद से आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।